मेरी क्लास मेरा सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर बीए सेकेंड ईयर का यानी टीडीसी पार्ट सेकंड का सेमेस्टर थर्ड और चैप्टर फर्स्ट नाम इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। पहली वीडियो हमने बताया था कि पोएटिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं। आज हम पोएटिक फॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो लेकर आए हैं, सोनेट, SONNET। सोनेट सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि सोनेट होता क्या है। सोनेट जैसा कि इसकी डेफिनेशन बताती है, द पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन की जो भी कविता होती है वो सोनेट कहलाती है। अब सोनेट का अगर वैसे मीनिंग निकाला जाए तो उसका मतलब होता है लिटिल साउंड, छोटी सी साउंड या छोटा सा सॉन्ग, एक छोटा सॉन्ग। ये जो शब्द है सोनेट, इटालियन एक वर्ड है सोनेटो, इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है। सोनेटो का ही मतलब ये होता है कि लिटिल साउंड और ए सॉन्ग। अब बात आती है ये जो सोनेट है ये कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप ऑफ सोनेट। टाइप ऑफ सोनेट दो प्रकार का है, इटालियन सोनेट यानी इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, और नंबर 2 शेक्सपियरियन सोनेट। तो दो प्रकार के ये सोनेट्स होते हैं, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट, नंबर 2 शेक्सपियरियन सोनेट। अच्छी तरह इनको याद रखें। अब बात आती है, हम पहले वाले को लेते हैं कि पार्ट ऑफ इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट, यानी सोनेट जो इटालियन सोनेट है और जो पेट्रार्कन सोनेट है उसके पार्ट्स कितने होते हैं। देखो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एन ऑक्टेव और दूसरा होता है ए सस्टेट। जैसे कि ऑक्टेव से ही पता चलता है कि इसकी 8 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती है ना उसको ऑक्टेव कहते हैं, एक ऑक्टेव पार्ट एक सस्टेट पार्ट। फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव कहलाएंगी और दूसरी जो लास्ट की जो 6 लाइन्स हैं वो कहलाएंगी सस्टेट। फर्स्ट 8 लाइन, अब देखिए लिखने की एक कला होती है कि आदमी गीत या कविता लिखता कैसे, वो हम आगे राइम स्कीम कहते हैं उसको, राइम स्कीम। आगे मैं राइम स्कीम का भी क्वेश्चन मैंने बताया है, उसका आंसर दूंगा कि राइम स्कीम होती क्या है। एन ऑक्टेव जो फर्स्ट लाइन्स होती हैं उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट, बीच में तो ए बी बी। 1 लाइन 2 3 4, 4 लाइन्स तो ये हो गई और 4 लाइन ये हो गई ना 8 लाइन्स। और सस्टेट की होती है लास्ट की जो 6 लाइन्स बच गई वो आपके सस्टेट कहलाएंगे। इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या होती है, दो तरह की हो सकती है, सी डी ई 1 2 3 1 2 3, 6 लाइन्स हो गई, और या फिर 2-2 यानी सी डी सी डी सी डी। इस प्रकार की राइम स्कीम सस्टेट की होती है। अब बात आती है कि ये जो राइम स्कीम है ये होती क्या है। हमने इसको डिफाइन किया, जो सेमनेस और सिमिलरिटी होती है ना, जो लास्ट वर्ड की, कोई कविता लिखता आ रहा है जो लास्ट का वर्ड होता है वो सिमिलर हो, सेम एज तो नहीं कह सकते, यानी सेमनेस, उसको वैसा ही सुनने में उसकी साउंड वैसी हो। तो अगर वो लास्ट है
सेमनेस एंड सिमिलरिटी ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द पोएम इज कॉल्ड राइम। ये राइम स्कीम, लास्ट वर्ड। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लिखता आ रहा है ना, कुछ कविता लिखी, लिरिक लिखा, जो भी, एंड में जैसे टेंट आ जाए तो टेंट से मिलता जुलता कोई शब्द एंड में आए, टेंट, सेंट, टेंट, सेंट, यहाँ पे ढेर सारे वर्ड्स आ गए एंड में, जैसे कोट, शोट, सन, रन। तो इस प्रकार से जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल मिले, उनकी साउंड मिले, ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल पिछले वर्ड से मिल रहा है, तो वो कहलाती है राइम स्कीम। इतना हमने आपको बताया। इससे आगे अभी हम बताएंगे शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। उसके लिए हमारा अगला वीडियो देखें। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बार बार देखें इसको, या फिर अपने जो चाहने वाले हैं, जिनका भला करना चाहते हैं, उसके लिए इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें साहस मिलता रहे कि आप हमारे कार्य को पसंद करते हैं। नमस्कार।